क्या आप जानते हैं जिस स्मार्टफोन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं या जिस इलेक्ट्रिक गाड़ी पर हमारा देश सफर करने वाला है, उसकी चाबी किसी टेक कंपनी के पास नहीं है, बल्कि भारत की जो जमीन है उसके नीचे दबी हुई है। कोयला, लोहा, ये सब तो शुरुआत थी। अब देखो, आज साल 2026 के अंदर जो है भारत बहुत ज्यादा बदल रहा है। जो अपने मिनरल्स हैं, खनिज संसाधन हैं, उनके लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने देश के इतिहास में सबसे बड़ी माइनिंग ब्लॉक्स की नीलामी की है। सरकार ने डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की घोषणा की है, यानी भारत अब लिथियम, वेनेडियम, टाइटेनियम जैसे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है। तो पहले हम इन सब चीजों के लिए दुनिया पर ही निर्भर है ना। पहले से ऐसा चल रहा है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं चीजों को, हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो करेंगे आज यही सारी बातें, है ना। अ, आप जानते हो रूर घाटी किसे कहते हैं, भारत का रूर किसे कहते हैं? यदि आपने पिछली क्लासेज ली है तो आप जरूर जानते होंगे, नहीं ली है तो आपको देखनी चाहिए। चलो कोई नहीं। अ, आपको पता है सोने का भंडार कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है? तो आपसे पूछा जाएगा, मैप में आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह कौन सा मिनरल मिलता है। तो अगर आपके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी है तो मिनरल्स जरूर होंगे, और मिनरल से क्वेश्चन ना आए ऐसी कोई एग्जाम होती नहीं है। ठीक। शुरू करते हैं हम खनिजों के वर्गीकरण से। सबसे पहले, खनिज तीन भागों में बटा होता है: धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। मेटेलिक मतलब जिसके अंदर मेटल पाया जाता है ना। नॉन मेटेलिक जिसके अंदर मेटल नहीं होता है। और एनर्जी आप जानते ही हो, है ना। अच्छा, जो मेटेलिक है या धात्विक है वो दो टाइप में बटा है। एक तो फेरस वाला और एक नॉन फेरस। मतलब लोह धात्विक जिसके अंदर लोहा पाया जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, लोह धात्विक हो जाएगा, है ना। और जो लोहा है वो इनको मजबूती प्रदान करता है। जैसे आयरन हो गया, आयरन ओर हो गया, लोएस, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया। एलो के अंदर क्या होता है, लोहे का अंश बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि बॉक्साइड हो गया, कॉपर हो गया, आपका सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, टिन, ये सारे एलो के उदाहरण है। फिर अधात्विक और जो ऊर्जा खनिज है उनकी बात करें तो अधात्विक के अंदर क्या है, किसी प्रकार की धातु इसके अंदर नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए अब्रक, एस्बेस्टोस, जिप्सम, चूना पत्थर, मार्बल, है ना। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ऊर्जा खनिज मुख्य रूप से ईंधन और जैविक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे खनिजों का वितरण कहाँ कैसे हो रखा है। तो भारत में जो खनिजों का वितरण है वो असमान है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे राजस्थान में, दिल्ली में, आपकी यूपी में, एमपी में हर जगह एक तरह से खनिज जो है वो मिल रहे हो। ऐसा पूरी धरती पर कहीं नहीं है। जो खनिजों का वितरण है वो कैसा है, असमान है। कैसा है, असमान है। सबसे ज्यादा जो है ये जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश हैं उसके अंदर खनिज सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जो पेनिसुलर प्लेटू रीजन है उसके अंदर सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। अभी जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके दोनों ओर, विशेषकर अपने जो अ, ये असम और ये जो गुजरात की चट्टानें हैं, यहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम बेसिन है। पेट्रोलियम के साथ यहाँ पर गैस बेसिन भी है। मतलब पेट्रोल और गैस के विशाल भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। वहीं यदि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की यदि बात करें तो यहाँ पर भी खनिज संसाधन है, लेकिन हिमालय है इतना ऊंचा कि वहां पर दोहन संभव नहीं है। स्लाइडिंग वगैरह होती रहती है। यंग फोल्ड माउंटेन है, इसकी जो रॉक्स है बहुत अच्छे से तैयार हुई नहीं है। मिनरल्स तो है लेकिन आप उनको निकाल नहीं सकते, उनका दोहन नहीं कर सकते।
फिर भारत के अंदर यदि किसी स्टेट की बात करें कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, तो वो आता है अपने झारखंड का नाम। झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा खनिज है, सबसे ज्यादा खनिज संपन्न स्टेट कौन सा है? झारखंड है। फिर आता है अपना प्यारा राजस्थान। राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है खनिज संसाधनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हम लो अयस्क। अब जो लो अयस्क है उसके कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स ऐसे हैं कि भाई कौन सा लोहा कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, कब वो बना, और उसमें लोहे की मात्रा कितनी है, उसकी अशुद्धि कितनी है, वो सारी चीजें है ना। देखो, चार टाइप के होते हैं आयरन ओर्स: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। अब इनके जो ये नाम है और इनके अंदर जो इनकी जो क्वालिटी है, वो हम किस तरह से देखते हैं। देखो, जो लोहा होगा उसके अंदर अशुद्धि कितनी है ना। अशुद्धि का मतलब उसके अंदर आपके जंग आ सकता है, उसके अंदर आपके कार्बन की मात्रा हो सकती है, उसके अंदर आपके और जो चीजें हैं वो हो सकती है ना, जैसे सिलिका चूना वगैरह, है ना, मॉइस्चर वगैरह। तो ऐसा क्यों होता है? तो आपके कौन सी रोक से वो निकाला जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटाइट सबसे बेस्ट लोहा है। ये काला होता है और इसके उत्कृष्ट चुंबकीय गुण इसमें पाए जाते हैं। भारत में कुल 25% मैग्नेटाइट के भंडार है ना। फिर हेमेटाइट, जो कि भारत का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लोहा है इसके, है ना, जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर देश के बुनियादी ढांचा विकास और उद्योगों में किया जाता है। फिर आता है लिमोनाइट। अब इसके अंदर देखो, आपका मैग्नेटाइट है उसमें 70% से ज्यादा लोहांश पाया जाता है। हेमेटाइट है उसके अंदर लगभग 60% लोहांश पाया जाता है। लोहांश मतलब लोहे की मात्रा। लिमोनाइट, इसके अंदर 40 से 50% लोहांश पाया जाता है। और ये पीले भूरे रंग का जल योजित अयस्क है। मैं बता रहा था कि किसी में जल होगा, किसी में क्या होगा। इसके साथ सिलिका, चूना, ऑक्साइड और जल की अशुद्धियां भी पाई जाती हैं। सिडेराइट सबसे निम्न श्रेणी का अयस्क है, जिसमें कोयले की तरह कार्बन और जल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है ना। इनमें यदि सामान्य अशुद्धियों की बात करें कि लोहे में क्या जो लो अयस्क है उसके अंदर क्या है, अशुद्धियां साथ में मिलती है, तो आपको मिलते हैं सिलिका, चूना और ऑक्साइड जैसी अशुद्धियां। ठीक है, ये हो जाता है अपने आयरन और के टाइप चार जो आपको पता होने चाहिए। अब हम मैग्नेटाइट और हेमेटाइट को देखेंगे कि क्या कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर मतलब मिलते हैं, स्थित तो क्या है, कहाँ से हम उनको निकाल रहे हैं। जो आपके लोएस के भंडार की यदि बात करें, तो मैग्नेट की तो हम चलाते हैं कार। मैग्नेट की क्या चलाते हैं हम? कार। तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इसके अंदर भंडार सबसे ज्यादा है मैग्नेटाइट के। अच्छा, जो धारवाड़ चट्टानें हैं भारत में धात्विक खनिजों का सबसे प्रमुख स्रोत है, जहां लो एस के विशाल भंडार मौजूद हैं। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के भंडार विभिन्न राज्यों में केंद्रित है। ये जो धारवाड़ की चट्टानें हैं, वहां पे सबसे ज्यादा खनिज है। लोहा नहीं, बाकी खनिज में यहाँ पर बहुत ज्यादा है। धारवाड़ क्रम की मतलब उस टाइम की जो धारवाड़ की जो चट्टानें हैं, उस टाइम की बाकी जगह भी यदि चट्टानें हैं तो वहां पर ये पाया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम स्टेट देख लेते हैं। मैग्नेट के लिए है, मैग्नेट की कार आपको ध्यान रखनी है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। हेमेटाइट के लिए आपको ध्यान रखना है कि हेमा ने कहा ओझा 6। ओझा काफी फेमस है आजकल, अवध ओझा। तो आप हेमेटाइट को याद रख सकते हैं कि हेमा ने कहा है ओझा 6। ओझा 6 मैग्नेट की कार है, हेमा ने कहा है ओझा 6। ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये इनका क्रम है कि भाई भंडार कहाँ कहाँ है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटाइट के प्रमुख क्षेत्र, मतलब कहाँ से हम मैग्नेटाइट को उत्पादित कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो ये लोएस का जो वितरण है वो मुख्य रूप से जो दक्षिण राज्य हैं वहां पर है। उच्च क्वालिटी का होता है,
इसके अंदर 70% से ज्यादा लोहांश होता है और चुंबकीय गुण होते हैं। ये बातें हमने की हैं। ठीक है, ये आपका धारवाड़ है ना। धारवाड़ के अंदर ये कुद्रेमुख है ना। अच्छा, वैसे ये आपका इधर बेंगलुरु के पास है आपका धारवाड़, है ना। ये कोझिकोड वो है जो आप कोच्चि जिसे बोलते हो, है ना। हिस्ट्री में जो कोच्चि बंदरगाह आप पढ़ते हो, वही है ये कोझिकोड। अच्छा, सेलम तमिलनाडु के अंदर है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। इनके अलावा काफी सारी जगह है जहां पर मिलेंगे और वह हम याद भी करेंगे, लेकिन आपको ये कुछ जगह हैं जो कि आपको ध्यान होनी चाहिए। बाकी जो एस्क है अपने मिनरल्स हैं वो भी यहाँ पे मिलेंगे, इसलिए ये नाम आपको पता होने चाहिए। अच्छा, बात करते हैं उत्पादन की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर निजामाबाद, करीमनगर, कुडप्पा, नेलोर। आपको ध्यान रखना, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। आप जितनी बार बोलोगे, जितनी बार पढ़ोगे, आपको याद होते जाएंगे। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर है निजामाबाद, करीमनगर, कुडप्पा, नेलोर। और जो आपका मेन टॉपिक है ना, उस पे हमेशा आपका फोकस होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। कई बार ऐसे होता है कि हम पढ़ते जा रहे हैं और ये जो हेडिंग है वो हमें पता ही नहीं है, वो हम छोड़ आए हैं बहुत पहले से, है ना। तो फिर आपको आपका माइंड वहाँ एग्जाम में इसको रिलेट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो डिपेंड करता है। इसलिए मैग्नेटाइट जो है लोहे का एक अयस्क है। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यदि बात करें कि इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं, तो है निजामाबाद, करीमनगर, कुडप्पा और नेलोर। उसके बाद कर्नाटका की बात करें, कुद्रेमुख जो कि चिकमंगलूर जिले के अंदर स्थित है। क्या है? कुद्रेमुख जो कि चिकमंगलूर जिले में स्थित है। केरल का कोझिकोड, तमिलनाडु का सेलम, और अपना जो गोवा है वहां पे भी इसके भंडार पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है हेमेटाइट, उड़ीसा में सबसे ज्यादा है ना। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जगह भी ज्यादा है ना। तो हेमा ने पूछा कि ओडिशा का मयूर सुंदर क्यों है। ओडिशा का मयूर सुंदर क्यों है? हेमा ने पूछा ओडिशा का मयूर सुंदर क्यों है। यहां तक बात हो गई। अच्छा, इसका किसी ने जवाब दिया, क्योंकि मयूर तो गोरी बादाम खाकर सलपट सो गया। हेमा ने पूछा ओडिशा का मयूर सुंदर क्यों है, क्योंकि गोरी बादाम खा के मयूर तो सो गया। सुंदर तो बोनाई पहाड़ियां हैं, क्योंकि कोयरा घाटी में 12 बिल है। मैंने एक जो भी आपको ये सुनाया है वो आप एक बार लिख लो। ओडिशा का, हेमा ने कहा या हेमा ने पूछा ओडिशा का मयूर सुंदर क्यों है। मयूर सुंदर है क्योंकि गोरी बादाम खा के सलपटे सो गया। सुंदर तो बोनाई की पहाड़ियां हैं, क्योंकि कोयरा घाटी में 12 बिल है। ठीक है। अच्छा, अब जो है इस ट्रिक के अंदर है क्या क्या चीजें। तो ओडिशा के अंदर मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़, ठीक है, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर, ये जगह है जो कि फेमस है हेमेटाइट के लिए। ठीक है, बाकी है इसके यहाँ पर मिलने वाले हैं। अच्छा, जो मयूरभंज है उसके अंदर मयूर क्या किया, गोरी बादाम खा के सुलपट सो गया। तो गोरू महेशनी, बादाम पहाड़ और सुलेपुट यहाँ की प्रमुख खदानें हैं। अच्छा, सुंदरगढ़, सुंदर तो क्या है, बोनई पहाड़ियां। सुंदर क्या है, बोनई पहाड़ियां। तो आपको ध्यान रखना है सुंदरगढ़ के अंदर क्या है, बोनई हिल्स है। उसके बाद क्योंझर, क्योंझर है बाराबिल और कोयरा घाटी इसके प्रमुख खनन क्षेत्र है। उम्मीद है हेमेटाइट का आपको क्वेश्चन यदि आ जाता है तो गलत नहीं करोगे ओडिशा में, है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, हेमा के लिए हमने क्या याद किया था, मैग्नेट क्यों कार। हेमा ने क्या, ओजा छैने, तो ओडिशा। अब चलेंगे छत्तीसगढ़, तो झारखंड आ गए। झारखंड के अंदर है सिंहभूम,
हेमेटाइट का इसका जो दूसरा सबसे बड़ा भंडार वाला राज्य है तो वो है झारखंड, ओझा 6। तो झारखंड आएगा पहले, फिर आएगा छत्तीसगढ़। अच्छा, तो सिंहभूम जो जिला है वो लोएस खनन के लिए ऐतिहासिक और आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको भी आप याद रख सकते हो कि एक मंडी थी, नोआ मंडी। कौन सी मंडी थी? नोआ मंडी। नोआ मंडी के अंदर एक चिड़िया थी, वो गई बरामदे में। नोआ मंडी की जो चिड़िया थी वो कहाँ पे चली गई है? बरामदे में चली गई। ठीक है, नोआ मंडी, चिड़िया, गुआ और बरामजादा है। बरामजादा, ब्राज मदा, बरामजादा, ब्राज मदा है। ठीक है। अच्छा जी, तो नोआ मंडी भारत की सबसे बड़ी लोएस खदानों में से एक है। गुआ है, चिड़िया है, लोएस के विशाल भंडार है चिड़िया के अंदर। और ब्राज मदा है, ये भी क्या है? भारत की लोएस पेटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो ये हो गया सिंहभूम जो कि अपने झारखंड में है। अब चलेंगे हम छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ के अंदर आपको ध्यान रखना है दुर्ग, बस्तर, दंतेवाड़ा। ठीक है, दुर्ग, बस्तर, दंतेवाड़ा। तो दुर्ग जिला दल्लीराज हरा, ये खान है यहाँ की। और बस्तर और दंतेवाड़ा हो गया, है ना। महाराष्ट्र के अंदर है चंद्रपुर और रत्नागिरी, चंद्रपुर और रत्नागिरी। फिर आप आ जाते हो इधर कर्नाटका में। यहाँ पे देखो बेल्लारी, चिकमंगलूर और आपका चित्रदुर्ग। तो बेल्लारी के अंदर संदूर पहाड़ियाँ हैं, है ना। सुंदरगढ़ तो इधर अपने ओडिशा के अंदर है ना। अच्छा, और इधर क्या है? संदूर पहाड़ियाँ जो कि कर्नाटका के बेल्लारी जिले के अंदर है। चिकमंगलूर जिला जो है वहाँ पे कम्मनगुंडी, कुद्रेमुख, बाबा बुदन पहाड़ियाँ, है ना। केमनगुंडी, कुद्रेमुख, बाबा बुदन पहाड़ियाँ। और चित्रदुर्ग आपको पता ही है कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, तो क्या हमें आगे चलना चाहिए अगर आपको याद हो गया हो? ठीक है, आगे चलते हैं। ये इंडिया का मैप नहीं है, ये बस ऐसे ही बनाया हुआ है, आपको लगे कि यहाँ पे ये है। ठीक है, तो लोएस के भंडार और उत्पादन की यदि बात करें तो 2023-24 के आंकड़े भी ऐसे ही थे, इसलिए 21-22 के आगे, है ना। 23-24 के भी ऐसे ही है। अगर अयस्क के उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा ओडिशा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में, है ना। यदि हम लोहे लो अयस्क की बात करते हैं, कोई आपसे लो अयस्क पूछ लेता है कि लो अयस्क का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रहा है, तो आप बताओगे ओडिशा सबसे पहले है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर और कर्नाटका तीसरे नंबर पर। हेमेटाइट के लिए हेमा ने कहा ओझा 6, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़। मैग्नेट की क्या है? कार है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार ओडिशा में है, जबकि मैग्नेटाइट का कर्नाटका में है। ठीक है, अच्छा जी। अब ओडिशा, इसके अंदर जो लोएस की पेटियां हैं, है ना। एक तो ओडिशा झारखंड पेटी है ना, इधर ओडिशा झारखंड पेटी है। फिर दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी है ना। फिर चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर पेटी है। चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर पेटी है। फिर महाराष्ट्र, गोवा पेटी है। ठीक है, तो ये चार पेटियां आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज, ये भी कैसा है? इसमें भी क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है ना। अच्छा, तो महत्वपूर्ण लौह धात्विक खनिज है। एक इसका उपयोग जो है स्टील निर्माण के अंदर होता है और मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। भारत में मैग्नीज मुख्य रूप से जो आर्कियन समूह की गोंडाइट और कोडुराइट सेलक्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। ये भूवैज्ञानिक संरचना मैग्नीज के विशाल भंडारों के लिए जानी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस समूह की चट्टानों से मिलता है? आर्कियन समूह की मिलता है ना। तीन आपको यहाँ पर सेंटेंस बना के दे देगा इस वाले, जो ये 2 लाइन है, 2.5 लाइन है, कि कौन सी समूह से मिलता है? आर्कियन समूह से मिलता है मैग्नीज। गोंडाइट और कोडुराइट जो चट्टाने हैं वहां से। ठीक है, अच्छा। मैग्नीज के प्रमुख जो अयस्क है ये भी आपके यदि देखोगे पीवाईक्यूज में तो बहुत बार पूछे गए हैं। पाइरोलुसाइट, साइलोमेलिन, क्रिप्टोमेलिन और मेगा मैग्राइट। ठीक है, मैग्नाइट। तो ये सब हैं इसके
आपके अयस्क मैग्नीज के। फिर मैग्नीज के उत्पादन की यदि बात करें तो कौन सा राज्य है, कौन से रीजन्स हैं, उन सब में हम देखते हैं। ओडिशा, अभी आपने देखा था, सुंदरगढ़ देखा था, क्योंझर देखा था, कोरापुट देखा था, है ना। तो आपको संबलपुर और गंजम और ध्यान रखना है, ठीक है। ओडिशा के अंदर क्या क्या ध्यान रखना है? सुंदरगढ़, संबलपुर, क्योंझर, गंजम, कोरापुट, ठीक है। सुंदरगढ़, संबलपुर, क्योंझर, गंजम, कोरापुट, ठीक है। ट्रिक बन गई होगी कुछ ना कुछ, गंजे, कोरे, संबल, इन सब से, ठीक है। मैंने बना रखी है, वो आपको कंफ्यूज कर देगी, मैं सारी ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, है ना। अच्छा, मध्य प्रदेश प्रदेश के अंदर जबलपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा और बालाघाट, ठीक है। ये आपने ये सुने होंगे शायद ये नाम, जबलपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा और बालाघाट। महाराष्ट्र के अंदर नागपुर, रत्नागिरी, भंडारा, ठीक है, भंडारा है मस्त मैंगनीज का। कर्नाटका के अंदर बेल्लारी होस्पेट और सिमोगा। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम, ठीक है। और गुजरात का जो पंचमहल है, वहां पे भी मैंगनीज के भंडार पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा उत्पादन यदि है तो वो एमपी के अंदर है। दूसरा जो प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र है, और तीसरा प्रोड्यूसर है ओडिशा, ठीक है। अगर भंडार की बात करें, सबसे ज्यादा ओडिशा में है, फिर कर्नाटका में, और तीसरे नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ओडिशा भंडारण में प्रथम है, जबकि उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट डाटा है आपके, कोई उसमें चेंजेस नहीं आए हैं। फिर आता है बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट जो है वो एलो खनिज, मतलब लोहा इसमें नहीं पाया जाता, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। मतलब बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है, इससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। भारत में यदि भंडार की बात करें तो भारत में बॉक्साइट के विशाल भंडार पाए जाते हैं, और ये मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अंदर पाया जाता है। राष्ट्रीय और वैश्विक स्थिति की यदि बात करें तो बॉक्साइट उत्पादन में भारत का पांचवा स्थान है। पहला स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। भारत का पांचवा स्थान इसे वैश्विक एल्यूमिनियम उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आपकी खाने, जहां से हम बॉक्साइट का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये खाने हैं, आप ये मैप देख सकते हो। और ओडिशा जो है अपना, ओडिशा उसके अंदर है कालाहांडी, कोरापुट, बोलानगिर, सुंदरगढ़, संबलपुर, ठीक है। तो ये आपने सारे नाम अभी सुने हैं जब आप मैंगनीज पढ़ रहे थे। मैंगनीज, ये हर जगह पे मैंगनीज भी निकल रहा था। इनमें से कुछ जगह पर आपको मिलता है लो अयस्क भी। झारखंड के जो नाम है वो बिल्कुल अलग है, लोहारदगा, लातेहार, दुमका, गुमला, प्लामू। लोहारदगा, लातेहार, दुमका, गुमला, प्लामू। फिर छत्तीसगढ़ का बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के अंदर अगर बॉक्साइट के खाने पूछ ले तो बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, कबीरधाम। गुजरात का जामनगर, खेड़ा, देवभूमि, द्वारका। जामनगर, खेड़ा, देवभूमि, द्वारका। महाराष्ट्र का रत्नागिरी, यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। ठाणे, सतारा, पुणे, ठीक है। तो यही रूट होता है यदि आप पुणे से रत्नागिरी जाते हो, है ना। मुंबई से यदि आप निकलते हो, थाने से निकल रहे हो, सतारा, पुणे, रत्नागिरी, यही रूट है ना। अच्छा, आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, है ना, यहाँ पे मिलता है आपका बॉक्साइट। यदि बात करें बॉक्साइट के भंडार और उत्पादन की, जो कि 2023-24 के डेटा के हिसाब से भी ऐसा ही है जो 21-22 में था। पहले नंबर पे ओडिशा है, देश में सबसे अधिक भंडार यहीं स्थित है। देखो, मिनरल्स के अंदर जो भंडारण है वो तो वैसा ही रहेगा, आप अगर 1999 में देखोगे तो भी, है ना। अब आपने नई खाने ढूंढ ली तो अलग बात है,
जो कि हमने ढूंढते आ रहे हैं, तो मिल गई है लगभग इन सब चीजों की, है ना। अब आपको रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह है, उनकी आप ढूंढ रहे हो, है ना। बाकी ये सब तो मिले हुए हैं, है ना। हाँ, इनके उत्पादन में कम ज्यादा हो सकता है, जैसे कोई स्टेट आगे पीछे हो गया, है ना, लेकिन वो भी इतना चेंज नहीं होता है। तो आपके जो बॉक्साइट है उसके यदि भंडारण की बात करें, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आपका आंध्र प्रदेश, ये एक जो कोना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉक्साइट का भंडार है, ठीक है। उत्पादन के मामले में भी ओडिशा पहले स्थान पर है। ओडिशा के मुख्य उत्पादन क्षेत्र क्षेत्र जो है उनके बारे में हम बात कर ही चुके हैं, कालाहांडी, कोरापुट, बोलांगीर और सुंदरगढ़। आगे आते हैं माइका, अब्रक। अब्रक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ऐसे चमकीली सी चीज है ना। तो झारखंड के कोडरमा भारत की अब्रक की राजधानी, है ना। कोडरमा जो है उसको हम कहते हैं भारत की अब्रक की राजधानी। और हजारीबाग भी झारखंड में अब्रक का एक स्थान है, जहाँ से अब्रक अपने को प्राप्त होती है। आंध्र प्रदेश के अंदर नेल्लोर, राजस्थान का जो भीलवाड़ा जिला है वहां, और बिहार के अंदर मुंगेर और गया, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। कोडरमा हजारीबाग झारखंड के, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, मुंगेर गया बिहार के, और राजस्थान के भीलवाड़ा से और तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आपको मिलती है माइका या अभ्रक। अब बात करते हैं भंडारण और उत्पादन की। अब भंडारण की यदि बात करें तो सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा, ठीक है। आंध्रा, राजस्थान और ओडिशा, ये अभ्रक के बारे में। और यदि उत्पादन की बात करें तो राजस्थान पहले पे आ जाता है, आंध्रा दूसरे पे आ जाता है, और तीसरे पर आता है झारखंड, ठीक है। आंध्रा के साथ एक समस्या है, यहाँ पर रिजर्व तो है ना, लेकिन उसका खनन और दोहन जो है वो कम है ना। तो रिजर्व खूब है, लेकिन निकाल नहीं पाते। राजस्थान के अंदर भंडार कम है, फिर भी हम खूब जो है अभ्रक निकाल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े। ऊर्जा और खनन की यदि बात करें तो एनर्जी वाले मैंने आपको बताया था कि आपने असम और जो गुजरात है वहाँ पे पाए जाते हैं। थोड़ा राजस्थान में भी है, मुंबई हाई जो महाराष्ट्र में पड़ता है उधर भी है ना, ऐसे और जगह भी है, लेकिन मुख्य रूप से असम और जो अपना गुजरात है वहाँ पे है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भंडार, भारत में ऊर्जा खनिजों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वैसे, 85% हम आयात कर रहे हैं, ये आपको पता है ना। और मजबूरी हमारी ऐसी है कि एथेनॉल मिला रहे हैं, गन्ने का जूस 20 रुपए का बड़ा ग्लास, आइए और आपकी गाड़ी में भरवाइए, ठीक है। ये हमारी हालत है ना। तो हमें ढूंढना पड़ेगा भाई कहाँ है हमारे पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार। तो जवाब मिला, जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है उसके दोनों ओर, इधर को भी और इधर को भी, यानी असम और गुजरात के अंदर ये जो अवसादी चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, उसके अंदर ये पाया जाता है। खनन के प्रभाव और सतत खनन, खनिज संसाधनों का दोहन आवश्यक है, लेकिन खनन के कारण पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय लोगों के विस्थापन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे आप देखते ही हो अभी एमपी के अंदर एक हंगर स्ट्राइक चल रही है ना। आप तो क्यों ही देखते होंगे, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। एमपी की हंगर स्ट्राइक शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आदिवासियों की हंगर स्ट्राइक है। वहाँ तो मीडिया नहीं जा रहा, वहाँ हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर नहीं जा रहे हैं। तो आपको तो क्या ही पता होगा, छोड़ो खैर, क्या फर्क पड़ता है ना। क्यों बोलना है हमें, क्यों ध्यान रखना है ना। आगे चलते हैं, हम स्वार्थी बनते हैं, ताकि कल जब हमें किसी की जरूरत पड़े तो कोई हमारे लिए बोलने वाला ना हो। सबसे बेस्ट वही है ना। आप जो पढ़ाई कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जस्टिस। और हम हमेशा खड़े रहेंगे इन जस्टिस के साथ, यही तो पहचान है हम हिंदुस्तानियों की। थैंक यू फॉर बीइंग हिंदुस्तानी। तो स्थानीय लोगों के विस्थापन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है, इसलिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना संसाधनों का उपयोग करने के लिए सतत खनन की आवश्यकता है। तो हमें कुछ इस तरह से खनन
करना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान ना हो। ठीक है, ये हुई बीच में ज्ञान की बात। अब जो बच गया है अपना पेट्रोलियम के जो है कहाँ कहाँ है ना, वो सारी चीजें। तो पेट्रोलियम जो है वो दो टाइप से देखते हैं हम, कि एक तो तटीय भंडार और एक अपतटीय भंडार। जो तटीय भंडार है उसके अंदर एक तो अपना आ गया राजस्थान, और आ गया गुजरात, उसके अलावा आ गया अपना असम। ठीक है, राजस्थान के अंदर आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ते हो तो अलग अलग बेसिन पढ़ते हो, लेकिन हम बात करें तो यहाँ पे बीकानेर नागौर चूरू बेसिन हो गया, जैसलमेर बेसिन हो गया, और अपना बाड़मेर सांचौर बेसिन हो गया। ये तीन बेसिन, अब इनके बारे में डिटेल में राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और इंडियन ज्योग्राफी में इससे ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। आपको तीन बेसिन ध्यान रखने हैं राजस्थान के, बीकानेर नागौर चूरू बेसिन है, जैसलमेर बेसिन है, और बाड़मेर सांचौर बेसिन है। ठीक है, पीडीएफ बनाने में थोड़ा जोर आ रहा था, मैंने नहीं बनाया, मैं लेकिन आपको पढ़ा देता हूँ, और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर अपडेटेड मिलेगी। ठीक है, यहाँ जो 21-22 लिखा है इसमें भी आपको संशोधन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया अपना राजस्थान का। गुजरात के अंदर अंकलेश्वर, आपका महसाणा, कालोल, बालोल, लुनेज और कौसाम्बी जो जगह है, वहां से मिलते हैं पेट्रोलियम के भंडार। ठीक है, अच्छा, यदि असम की बात करें तो असम के अंदर डिगबोई, नाहरकाटिया, नुमालीगढ़, सुरमा घाटी, मोरान, हुंगरीजन, है ना, ये कुछ जगह है असम की जहां पर आपको मिलता है पेट्रोलियम का भंडार। यदि अपतटीय भंडार की बात करें तो गुजरात के अंदर आलिया बेट है ना, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई हाई है, और आपके कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, जो आपका आंध्रा है यहाँ पे रवा है ना। तो ये है कुछ पेट्रोलियम के बेसिन। फिर यदि प्राकृतिक गैस की बात करें तो अपनी यहाँ पे है खंबात की खाड़ी, है ना, और फिर इधर है वो बॉम्बे हाई इधर, फिर आपकी इधर है कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है वो, फिर अपना जो अंडमान निकोबार है ये इधर यहाँ पे, उसके अलावा अपना जो राजस्थान है वहाँ पे, अपना असम है यहाँ पे, अपना जो मेघालय है वहाँ पे आपको मिलती है प्राकृतिक गैस। यदि ऑयल भंडार की बात करें तो आपके तटीय के अंदर तो वही असम हो गया सबसे पहले, फिर गुजरात और राजस्थान। अब तटीय जो आपका जो पश्चिमी तट है वो पहले, और फिर पूर्वी तट है वहां पे दूसरे नंबर पर आपको मिलता है ना। जो आपके तटीय भंडार है, मतलब ये अंदर जो जमीन है वहां की यदि बात करें तो वहां पे मिलते हैं अपने को 55% अपना ऑयल रिजर्व्स मिलते हैं, और 45 जो है वो अपने इधर जो कोस्टल जो अपतटीय हैं वहां पे आपको मिलता है। फिर उत्पादन की यदि बात करें ऑयल उत्पादन की तो सबसे ज्यादा हम राजस्थान में इसका उत्पादन कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पर आता है असम। ठीक है, ये ऑयल की रैंकिंग हो गई। फिर आते हैं अपने जो परमाणु खनिज हैं उनके बारे में। परमाणु खनिजों के अंदर अपने को यूरेनियम और थोरियम जो है उनकी जरूरत पड़ती है। यूरेनियम जो है वो अपने राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर उदयपुर और सीकर के अंदर मिलता है ना। उदयपुर का उमरा और सीकर का खंडेला इसके लिए जाना जाता है। ठीक है, फिर इधर अगर हम मेघालय में देखते हैं तो मेघालय पठार और दोमिया सियात जगह है, वहां से आपको मिलते हैं यूरेनियम के भंडार। उसके अलावा यदि झारखंड अगर आप पहुंच जाते हैं तो झारखंड की जो सिंहभूम है, सिंहभूम के अंदर जादूगुड़ा, नरवा पहाड़ और तुरामंडी। कौन कौन सा? जादूगुड़ा, नरवा पहाड़ और तुरामंडी, यहां से मिलते हैं अपने को यूरेनियम के भंडार। फिर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्रा के अंदर कुडप्पा और नेलोर। याद करो यहाँ पे मैग्नेटाइट पिट था क्या? तो ठीक है, कुडप्पा और नेलोर। कुडप्पा के अंदर आपसे खान पूछ ले, खदान पूछ ले तो तुमल्लापल्ली है, और अपना जो नेल्लोर है वहां पर संकरा माइन है। फिर सर्वाधिक उत्पादन यही आंध्र प्रदेश से होता है। ठीक है, सर्वाधिक भंडार भी यदि आपसे पूछ ले यूरेनियम का तो आपके आंध्र प्रदेश में ही है। फिर आता है थोरियम।
थोरियम जो है, जो मोनोजाइट और इल्मेनाइट जो है, वो जो तटवर्ती जो मिट्टी होती है उसे बोलते हैं मोनोजाइट और इल्मेनाइट। उस टाइप की जो तटवर्ती मिट्टी है वहां से ये निकलता है। अपना जो केरल है, केरल के पलक्कड़ कोल्लम, यहाँ से मिलता है। और सबसे ज्यादा उत्पादन भी केरल के अंदर ही है। और सर्वाधिक भंडार तो आपको बात पता ही है कि ज्यादातर ऐसे है कि आंध्रा में है लेकिन उसका प्रोडक्शन नहीं है। विशाखापट्टनम जो है वहां पे मिलता है। ठीक है, इधर है ऊपर की साइड विशाखापट्टनम। फिर ओडिशा जो है, इसका जो महानदी क्षेत्र है वहां पे मिलता है। और तमिलनाडु जो है उसके अंदर जो कावेरी का डेल्टा क्षेत्र है उधर मिलता है। फिर अपना पश्चिमी बंगाल हो गया, अपना झारखंड हो गया, उसके अलावा इसके थोड़ा सा और ऊपर बिहार हो गया। तो यहाँ पे मिलते हैं अपने थोरियम के भंडार। ये हमारे अयस्क के पूरे होते हैं। यहाँ तक आप पढ़ना, याद करना, रिवाइज करना। ये पीडीएफ मैं अपडेट करके आज शाम तक डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चेक कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे कहीं ना कहीं तो दिखाई दे ही रही होगी, चैनल पे जाके देखो, मिल ही जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टरा।